नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है, बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। तो ये इंग्लिश में है। अब हिंदी में मैं दिखा देता हूँ। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर खुद से सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आंसर मैच कर सकते हो। आप उसके बाद देख सकते हैं। ठीक है। ये है हिंदी में। ठीक है, जिनको हिंदी का है तो वो हिंदी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको आप हिंदी वाले पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना सॉल्व करिए। बन जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बने तो मेरा आंसर देख लीजिएगा मैं कैसे सॉल्व कराया था। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 9 people M N O P Q R S T U are sitting in the straight line facing north but not in necessarily in same order. M is sitting at the second position from the right hand. ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9% है, कहाँ गया हाउस, ये रहा हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9% बना दिया। ठीक है। एम इज सेकंड सिटिंग एट द सेकंड पोजिशन फ्रॉम द राइट हैंड। ये वन है, ये सेकंड है। सेकंड पोजिशन फ्रॉम द राइट हैंड। ओनली 4% आर सिटिंग बिटवीन एम एंड पी। एम 1 2 3 4 4% हो गया, ये हो जाएगा पी। अब ठीक है। एस एंड एन आर इमीडिएट नेबर ऑफ टी। तो टी कहीं नहीं दिख रहा है तो टी यहाँ लिख दिए। एस एंड एन, एस और एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी है, लेकिन मेरे को एस और एन का पोजीशन नहीं पता। इधर राइट में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है। ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है। एस एंड क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी। एस एंड क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, तो एस एंड क्यू यहाँ नहीं आएगा, एस एंड क्यू यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। और क्यू एंड यू आर नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। क्यू एंड यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू एंड यू यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है। आर इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में आर है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि अब बाकी जगह क्या आएगा। ठीक है। तो देखिए, एस एस क्यू एस यहाँ है, एस यहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ नहीं आ सकता। अब देखिए टी से स्टार्ट करते हैं। देखिए टी की पोजिशन क्या होगा, एस टी एन, मतलब ये तीन एक साथ आएगा। यहाँ नहीं एस यहाँ नहीं, एस टी एन यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अब पी है तो पी है, तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। एस टी एन यहाँ से बन सकता है, एस टी एन यहाँ से बन सकता है। ठीक है। तो टी का क्या पोजीशन हो सकता है, टी का पोजीशन हो सकता है एक तो यहाँ बन सकता है, और या फिर यहाँ बन सकता है। तो उसका एक पॉसिबिलिटी था, तो उसको हम बना लेते हैं। एस ये रहा पी, ये रहा यहाँ टी था, एक पॉसिबिलिटी ये था, ये दूसरा टी पॉसिबिलिटी, ये रहा एम, ये एम, ये। ठीक है। और क्या क्या पोजिशन था, ये क्यू और यू यहाँ नहीं आ सकता, एस और क्यू यहाँ नहीं आ सकता, और एस और क्यू यहाँ नहीं आ सकता, और क्यू और यू यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी, एस और एन लिख सकते हैं। ठीक है। अब एस और एन का पोजीशन यहाँ पे मेरे को डाउट है, तो यहाँ पे मैंने एस और एन यहाँ लिख दिया, एस और एन यहाँ लिख दिया। ठीक है। और कहीं एस और एन नहीं आ सकता। ठीक है। अब इसमें भी मैंने क्या किया, यहाँ देखिए, यहाँ एस नहीं लिख सकते तो यहाँ पे एन लिख सकते हैं, तो एन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ एस आ जाएगा। ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, ये पहले सॉल्व कर लेते हैं, अगर बन जा रहा है तो अच्छी बात है। देखिए और क्या क्या है, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, नहीं सॉरी, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, और कौन सा जगह यहाँ बच रहा है, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और यू, यू यहाँ नहीं आ सकता, यू ये बच रहा है, यू यहाँ हो जाएगा। और क्या बच रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम एन ओ, ओ यहाँ बच रहा है, ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते क्या गलती हो रहा था। अगर इसमें है एस है, एस देख लेते हैं, एस यहाँ नहीं आ सकता, एस यहाँ नहीं आ सकता, नहीं एस, एस तो हो गया, एस और एन का पोजीशन तो उससे पता चल गया। क्यू देख लेते हैं, क्यू क्या है, क्यू एस और क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, और क्यू कहाँ कहीं आ ही नहीं सकता। क्यू के लिए तीन पोजीशन है, लेकिन तीनों पोजीशन के लिए वो बैन है। ठीक है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए बी सी डी, ये आप हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। 8% ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर पाथ फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ठीक है। सभी सर्कुलर पाथ में और अंदर देखने तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन मार्क नहीं करना पड़ेगा। तो बी इज सिटिंग थर्ड टू राइट, ओ थर्ड टू राइट ऑफ ई, सॉरी। तो इसका और बना सकते हैं कि देखिए एग्जाम्पल के लिए कोने में बना देते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले अपोजिट का हमेशा बनाना है, हमेशा अगर कोई अपोजिट दे दिया होगा तो उसको बना देना है। ठीक है। अपोजिट मतलब देखिए, जैसे पहले तो यहाँ देखिए 8% है ना, 8% है, तो अगर कहीं बोल दिया जाए कि 8% में 2% के बीच में, 2% के बीच में तीन लोग बैठे हैं। ठीक है। तो तीन लोग बैठे हैं, इसका ये मतलब है कि वो लोग अपोजिट बैठे हैं। मतलब जैसे कि मैं ये बता देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है,
1 2 3 4 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर बोला जाए कि ना किसी दो पर्सन के बीच में, जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, ठीक है, अगर पूछा जाए कि ए और बी अपोजिट बैठे, तो ये तो ऐसे पता चल जाएगा आसानी से। लेकिन अगर ये बोला जाए कि ए और बी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं और टोटल 8 पर्सन, तो भी ए और बी आपको समझ लेना है कि अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको समझ लेना है। ठीक है, चलिए, ये तो आपको सैंपल के लिए समझाना था। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं, बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, तो ई ऐसे बना लेते हैं, ई के राइट में है, थर्ड टू द राइट, एक दो, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, थर्ड टू द राइट। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड एच। ये देखिए, पता चलिए, देखिए डी और एच के बीच में 3 है, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि डी और एच अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक है। तो डी यहाँ बैठा दिए और एच यहाँ बैठा दिए। ठीक है, एफ एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ठीक है, तो एफ यहाँ नहीं, एफ और जी यहाँ नहीं आ सकता, एफ और जी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एफ एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, जी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो हो जाएगा डी हो जाएगा, तो एक दो, ये हो जाएगा जी, जी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ए एंड ए इज द सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये भी, ये इंपॉर्टेंट था। देखिए सबसे पहले अब यहाँ से, अच्छा ठीक है, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यहाँ एफ भी नहीं आया है, तो एफ के लिए हम ऐसा बताते हैं, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ ए इज सिटिंग। ठीक है, ठीक है, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यहाँ कहीं ए और बी नहीं आया, तो बी यहाँ लिख दिया, और ए आजू बाजू, बी के आजू बाजू ए नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखिए, अब ये जो है थोड़ा चार पोजीशन का पता चल रहा है इससे। अगर यहाँ देखिए, ई यहाँ अगर बैठाएंगे, दो ई के राइट में दो छोड़कर बी आना चाहिए, ई के राइट में दो छोड़कर बी आ रहा है, नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ई यहाँ बैठाएंगे तो ई के राइट में दो छोड़कर बी आ सकता है। ठीक है, और ई यहाँ दो छोड़कर बी यहाँ। ठीक है, और देखिए, तो अगर ई यहाँ बैठाते, दो छोड़कर बी नहीं आएगा, ई यहाँ बैठाते, दो छोड़कर बी नहीं आएगा, तो ई का पोजीशन फिक्स हो गया। ठीक है, ये लाइन से हम लोग ये कंप्लीट हो गया। अब एफ के, अब एफ बचा है, एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहीं आ सकता। ठीक है, एफ के लेफ्ट में ए है, एफ के एक छोड़ के लेफ्ट में ए है, एफ एक छोड़ के लेफ्ट में ए है, और ठीक है, अब क्या बचा, ए बी सी डी, ए बी सी सी बच रहा है, सी, ये हो गया आंसर।